अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी साकिब खरल साहब मौजूद हैं। आज दोपहर से जब से सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे साकिब भाई भी मौजूद हैं और इस सूरत हाल को ये कैसे देखते हैं इनसे जानेंगे। जी सर। मलिक साहब देखिए, रात के स्पेयर कोई 1:30-2 बजे के करीब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जितनी ठंड है, आपकी टोपी बता रही है और मेरी चादर बता रही है कि यहाँ पे कितनी ठंड है। यहाँ पे नंबर 2 300-400 के करीब वर्कर राइट नाउ भी मौजूद है। अगर आप निकाल दें मेंबर्स निकाल दें असेंबली के और वो निकाल दें, फिर भी वर्कर्स की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। ये बहरहाल तहरीक इंसाफ की एक अचीवमेंट है। हाँ, जितना बड़ा कंसर्न है तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब की सेहत, क्योंकि आज का दिन बड़ा क्रिटिकल था ना कि रिसेंटली आपको पता है असदुल्ला खान साहब की एक बहुत बड़ी खबर जो उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत और वो सर्जरी के मुतालिक दी, जो उनकी पिम्स में उनका जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसके मुतालिक उन्होंने जो खबर दी। उसके बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर में बड़ी तशवीश पाई जाती थी कि हाउ इज़ ये नाउ इमरान खान साहब से मुलाकात। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको पता है जब भी कोई पॉलिटिकल मुलाकातें या गैदरिंग होती है तो डॉक्टर्स नहीं आते। आज इमरान खान साहब के 2 डॉक्टर्स भी यहाँ जो उनके मौलिज हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे कि कोशिश करें किसी तरह से अडयाला जेल की मैनेजमेंट या सुपरिटेंडेंट उनकी मुलाकात करवा दें। वही मुलाकात नहीं हो सकी। और आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि आज का दिन नॉर्मल डेज़ में से नहीं था, जिस तरह रूटीन के दिन होते हैं वैसा एक दिन नहीं था। आज का दिन बड़ा हैपनिंग और इवेंटफुल सा डे था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल अफरीदी भी धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर आई थिंक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का इससे बेहतरीन तरीका तो कोई नहीं हो सकता कि आप पुरअमन तरीके से एक साइड के ऊपर बैठ जाइए, आपके वर्कर एक साइड के ऊपर बैठ जाए। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ तहरीक इंसाफ के वर्कर इस ठंड में आग जलाकर डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर बैठे हैं, जस्ट लाइक दैट कि पुलिस वाले भी पीछे आपको नजर आ रहा होगा, वो भी आग लगा के बैठे हुए अपनी नौकरी कर रहे हैं। सर जी, ये सुबह अदालत जा रहे हैं सुना है, मुलाकात के लिए। सुना है। वही अदालत जहाँ पे दरख्वास्त दायर होती है, मलिक ऑर्डर साहब, आता है, लेकिन दैट्स नॉट इन क्वेश्चन हियर। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। दैट्स नॉट इन क्वेश्चन हियर। इन क्वेश्चन आपको भी पता है कि सुहेल अफरीदी साहब को पता है रात के 1:30-2 बजे किसी ने मुलाकात नहीं इनकी करवा देनी। एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, एक चीज को रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं कि यार दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। उस चीज को ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले। कल अदालत जाएंगे, क्या होना है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम कल को आप और मैं ये तो नहीं कहेंगे ना कि यार ये कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते। तो वो तमाम दर पहले ही खटखटा रहे हैं कि जो जो एक पॉसिबल ऑप्शन है उनके पास, वो हर ऑप्शन को अवेल और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने धरना दे रखा है। धरने की वजह ये कि आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले जो लोगों की लिस्ट आती है, उस लिस्ट में जनाब सुहेल अफरीदी साहब का भी नाम था। वो अपनी काबीना कुछ MPs के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए, सारा दिन यहाँ पर रहे, मतलब वो व्हेनेवर ही रीच्ड हियर, उसके बाद से अब तक वो यहाँ पर है और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए भी था कि हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं जनाब असदुल्ला खान साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, जो जिस खबर की तस्दीक बाद में वफाकी हुकूमत और जनाब अता तारड़ साहब की जानिब से भी कर दी गई। सो आज का दिन बड़ा क्रिटिकल था इमरान खान साहब की सेहत को लेकर भी कि वो जो कंसर्न्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, वो कंसर्न्स तब तक एड्रेस नहीं हो सकते थे कि जब तक इमरान खान साहब से आज किसी की मुलाकात ना हो। नॉट टू फॉरगेट, आज यहाँ पर इमरान खान साहब के 2 मौलिज भी तशरीफ़ लाए थे और अब से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले वो लोग वापस तशरीफ़ ले गए हैं क्योंकि मुलाकात उनकी भी नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से। राइट नाउ सिनेरियो क्या है, मेरे पीछे की आपको बैरियर नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर पुलिस और एंटी राइट फोर्स लिखा हुआ है। इसके उस तरफ पुलिस है और इसके इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरशिप, कुछ सेनेटर्स, कुछ MPs, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब और उनके सूबाई काबीना के भी कुछ मेंबरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अगर आपको वैसे तो कहने को मैं 10,000 भी कह दूं, लेकिन अगर मैं आपको फैक्चुअल नंबर दूं यहाँ पे क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो वो तो कह रही थी हज़ारों की तादाद में है, लेकिन जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, इवन लीडरशिप जो है जिनसे मेरी बात हुई है, एवरीबडी इज क्लेमिंग 300, 400, 500 का नंबर। इस टाइम के ऊपर ये सूरत हाल है। अगर कैमरा थोड़ा सा मूव करके दिखाया जा सके आपको, जिशान यार ये कैमरा देखना भाई, ये पीछे आपको टोलियां नजर आ रही होंगी, वो सामने टोली जो ATM के साथ बैठी आपको नजर आ रही है, ये खवातीन बैठी हुई हैं आग जला के। इसी तरह वो आगे थोड़ा सा चले जाएं तो फिर एक टोली आपको वहां पर बैठी हुई नजर आ रही है। इसी तरह डिफरेंट मकाम है, डिफरेंट टोलियां हैं। एक वो आपको लाइट नजर आ रही होगी, अगर वो जो लाइट यहाँ से अगर आपको नजर आ जाए तो वो लाइट इज द स्पॉट, ये लाइट जो जहाँ पर फोकस किया जिशान साहब ने, दिस लाइट इज द पॉइंट कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब इस टाइम के ऊपर मौजूद है। अगर लीडरशिप की मैं थोड़ा सा आपको नाम गिनवा दूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों में से जो अक्सर आपको टॉक शोज में नजर आते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ भी कुछ देर पहले मुझे पीछे खड़े हुए नजर आए, शफी जान साहब यहाँ पर हैं, डॉक्टर शफकत यहाँ पर हैं, सुहेल अफरीदी ऑफ कोर्स है,
सेनेटर मिशाल यूसुफ यहाँ पर हैं, फलकनाज चित्राली साहबा यहाँ पर हैं, सुहेल अफरीदी साहब हमें नज़र आए यहाँ पर, जुनैद अकबर साहब यहाँ पर नज़र आए हमें, शांदना गुलजार साहबा वो यहाँ पर सारा टाइम वहाँ पर बैठी रही हैं ख़वातीन, और वो वहाँ पर जहाँ नारेबाजी हो रही थी वो वहाँ पर मौजूद थी। ये एक पेट्रोल पंप है जिसके बिल्कुल अपोजिट खड़ा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पेट्रोल पंप का एक ऑफिस है जो टाइम टू टाइम लीडरशिप यहाँ आती थी, फिर उस ऑफिस में चली जाती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप अंदर चली जाती थी, वर्कर्स थ्रू आउट बाहर रहे। ऑब्वियसली जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो इवेंट के ऊपर कुछ बदमज़गी भी होती है। वो भी आज यहाँ पर कुछ कारकुनान रिपोर्ट कर रहे थे कि जी दे वांटेड टू मीट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, और उनकी मुलाकात सिक्योरिटी जो है उनकी सुहेल अफरीदी साहब की उनकी जानिब से नहीं पॉसिबल हो सकी, उन लोगों ने रोक दिया, बट दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन इस ठंड के अंदर मेरी अपनी सूरत हाल से, मेरी अपनी शक्ल से और इस चादर से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर शदीद ठंड है। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या उस टेम्परेचर का कंपैरिजन करें अडयाला जेल के इस सड़क के टेम्परेचर का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस ठंड के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ के ऊपर, इस मकाम के ऊपर अगर 50 वर्कर भी राइट नाउ मौजूद है ना, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 50 वर्कर भी मौजूद हैं तो यकीन मानिए उन 50 वर्कर्स की भी बहुत बड़ी कुर्बानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज मैंने लाहौर में वो दिन याद है मुझे कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में वज़ीर इलाज थे, तो जिसके बारे में ख्वाजा साहब ने भी बाद में फरमाया था कि जनाब साढ़ा 100 बंदा बाहर इकट्ठा नहीं होता। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं वो इवेंट कवर किया हुआ है। मैं तब लाहौर में जर्नलिज्म करता था, लाहौर से शो करता था, लाहौर रंग एक न्यूज़ चैनल होता था निजी, उस पर काम करता था लियो टीवी का, तो वो शोज़ मेरे अभी तक पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर। बाहर एक कैंप होता था, उस कैंप में 20, 25, 15 जो पीक टाइम होता था उसमें बहुत ज़्यादा कारकुनान होते थे, नून लीग के 20, 25, 30 कारकुनान होते थे, वरना अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 10, 12, 15 लोग हुआ करते थे उस कैंप में, उन्हीं के साथ हम शोज़ रिकॉर्ड किया करते थे एट दैट टाइम। लेकिन यहाँ पर आज भी एक अच्छा खासा नंबर है, एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर इसलिए कह सकता हूँ कि जो हालात वाक़यात हैं, जितने नाके लगाए गए हैं, जितने बैरियर्स हैं, यहाँ से मैं कुछ देर पहले मैं एक और वीडियो में बता रहा था अपने दोस्तों को कि यहाँ से वापस हमने जब कुछ घंटा पहले खाना खाना था, डिनर नहीं किया हुआ था, खाना खाना था, और यहाँ से मल्टीपल किलोमीटर्स नीचे चलते जाए तो वहाँ पर जाके एक ढाबा में मिला जहाँ से हमने खाना खाया। उस ढाबे तक पहुँचते 2-3 नाके आते हैं, 2-3 डिफरेंट बैरियर्स आते हैं जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाए गए हैं, फिर एक जगह पे कंटेनर्स हैं, फिर अगले स्पॉट पे कंटेनर्स हैं, फिर अगले स्पॉट पे कंटेनर है। और ये कंटेनर सिर्फ अडयाला की जो मेन रोड है उसके ऊपर नहीं है, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनके ऊपर भी कंटेनर खड़े किए गए हैं ताकि कोई गाड़ियाँ वहाँ से ना आ सके। लेकिन जिन्होंने पहुँचना है उनको रास्ते भी पता है और वो लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं, दैट यू कैन सी। अब यहाँ पर अजीबोगरीब सी बात यह है कि आप वापस जाना चाहते हैं तो पुलिस विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस। अगर आप वापस वहाँ से आना चाहते हैं तो दे आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस। तो वो जब हम भी खाना खा के वापस आने लगे हैं तो पुलिस ने हमें रोका है, एक स्पॉट पे रोका है पहले कि जी कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम जर्नलिस्ट हैं भाई, अपनी मजदूरी करने आए हैं, चले जाए वापस, बार बार आते जाते ना रहिएगा। फिर एक जगह से एक स्पॉट से निकले आगे आए तो फिर आगे कोई 3-4 हमारे भाई पुलिस वाले खड़े हुए थे, दे स्टॉप्ड अस अगेन कि जी कहाँ जा रहे हैं। जी अडयाला जेल जा रहे हैं, जहाँ पर कैंप है, यहाँ पर एहतजाजी कैंप है सुहेल अफरीदी साहब का, वहाँ पे जा रहे हैं। जी क्या करने जा रहे हैं, बताया जी जर्नलिस्ट है तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी बार बार मत आइए जाइएगा। एक ने तो हमें ये भी कहा, उन्होंने कहा जी अफसरान देख रहे होते हैं तो फिर जब आप लोग आते जाते हैं तो मैं वो तंग करते हैं कि यार ये क्या तरीका कर रहा है, यहाँ मूवमेंट क्यों हो रही है। मतलब बिल्कुल वीरान सड़क पड़ी हुई है, इतनी मूवमेंट की इजाज़त भी नहीं है कि आप 4 या 5 बंदे भी इकट्ठे होकर मूव कर सकें। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड लेट्स सी। अभी तक जो यहाँ की लीडरशिप या जो वर्कर्स मौजूद हैं, ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ये है कि इनका धरना या इनका जो प्रोटेस्ट है ये सुबह तक कंटिन्यू रहेगा और कल का दिन इस्लामाबाद की अदालतों को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर एक हैपनिंग डे होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये बताएं कि आज की रात जो धरने का ऐलान हुआ है, खान साहब के डॉक्टर्स भी आ चुके हैं इस वक्त और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। क्या लगता है, क्या डॉक्टर्स को मिलने देंगे कल? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए पिम्स की टीमें जो हैं, जो हमने सुना कि वो आईं और फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि हॉस्पिटल लेकर जाएं और पिम्स लेकर गए। पहले ये कहते रहे कि हमें पता नहीं है, फिर ये कहते रहे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई लेकर नहीं गया। फिर उन्होंने कहा जी कि 20 मिनट के लिए लेकर गए, कोई कहता है जी 3 घंटे के लिए ऑपरेशन हुआ है। तो इस वक्त इस वजह से पूरी कौम जो है वो परेशान है। इमरान खान साहब तक सिर्फ रसाई नहीं, हमें खान साहब की रिहाई चाहिए। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, डॉक्टर जो हमारे अपने शौकत खानम के थे, दोनों वो आए और उन्होंने मुलाकात के लिए पूरी अप्रोच की, लेकिन उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब वो यहाँ पर ही मौजूद हैं, सुबह वो फिर आएंगे, सारी रात इंतज़ार करेंगे, हम बैठेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं और इन्हें एक टाइम दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि आपके पास टाइम है, आप सारी रात जो है हम बैठे हुए हैं,
आप जब तक मुलाकात नहीं कराएंगे हम बैठेंगे, और अगर रात पूरी आपने मुलाकात नहीं कराई तो फिर अगला लाएअमल जो है इंशाल्लाह सुबह आपके सामने आएगा। सर क्या लगता है, क्या खान साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये मुलाकात नहीं करवा रहे थे, या ट्विटर का एक बहाना था कि ट्विटर पे जी पोस्टें होती हैं खान साहब की जब बहनें मिल के आती हैं? देखें ये तो बहाने हैं ना सारे जी, ट्विटर पर पोस्ट होती है जी, इस चीज़ पे पोस्ट होती है जी, तो उस मतलब चीज़ पे। तबीयत ख़राब थी इनकी और इस वजह से हम कह सकते हैं? नहीं देखें, इन्होंने पाबंदी तो इमरान खान साहब पे इसलिए लगाई हुई है कि उनका पैगाम ना बाहर है। उनके पैगाम से डरते हैं, उनकी तस्वीर से डरते हैं, उनके नाम से डरते हैं, उनकी तकरीर से डरते हैं, उनके नाम के ऊपर गाने से डरते हैं, उनके नाम के ऊपर पतंग उड़ जाए उस पर डरते हैं, तो ये हर चीज़ से डरते हैं। तो इसलिए जो है ना ये इमरान खान पे पाबंदी न लगाई। लेकिन इमरान खान तो चलो सियासी गुफ्तगू करते हैं जो कि वो कर सकते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने करनी है और क्या उन्होंने बात करनी है। उनकी अहलियत तो वो भी नहीं करती, उन पे क्यों पाबंदी है, वो भी आइसोलेशन के अंदर है। तो इस वक्त पूरी कौम जो इस तरह का शिकार है और पूरी कौम दुआएं कर रही है, और हम यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, केपी से, पंजाब से, मुख्तलिफ जगहों से लोग पहुँच भी रहे हैं, कुछ पहुँच गए हैं, रात के 12 साढ़े 12 1 बल्कि हो गया, और लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और हम बार बार इनको स्पेस दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि आप होश के नाखन लीजिए। आप होश के नाखन नहीं लेंगे तो फिर कल सूरत हाल को ख़राब होगी, आप कहेंगे कि इन्होंने ये कर दिया। तो मेहरबानी कीजिए, इमरान खान साहब तक रसाई दीजिए। इमरान खान साहब का राइट है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, क्योंकि आपने झूठे मुकदमात में अपनी हिरासत के अंदर रखा हुआ है और अदालतें खामोश हैं, अदालतें तमाशाई बनी हुई हैं, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, और आप समझते हैं कि आप बड़े कोई 30 मार खान हैं। हम तो फिर भी कानून और आइन को मानते हैं, नहीं हमला कर रहे हैं, नहीं कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने जेली मुकदमात में जेल में रखा हुआ है, आइन को तोड़ के रखा हुआ है, झूठे मुकदमात बना के रखा हुआ है, उनकी अहलियत को रखा हुआ है। हम फिर भी देख लें, पुरअमन तरीके से यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रसाई दीजिए। सर सुबह आपने ऐलान किया है कि आप अदालत जाएंगे। अदालत तो आप काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, क्या लगता है क्या अदालत फिर वही ऑर्डर जारी करेगी, आप आएंगे फिर नहीं मिलने दिया जाएगा? आखिरी हल क्या देख रहे हैं, क्या 8 फरवरी की तरफ नज़र है या उससे पहले भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह की हालात या जिस तरह की बातें आ रही हैं? देखें बात यह है कि हम बिल्कुल 8 फरवरी के ऊपर पूरा फोकस था हमारा, खान साहब की रिहाई पे फोकस था, कानून और आइन की बालादस्ती पे फोकस था, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जब तशवीश हुई तो ज़ाहिरी बात है फिर हमारा जो उससे बेसिक काम था कि खान साहब की जान, उसके हवाले से मामला आया तो हमने इस पे फोकस कर लिया। वो फोकस भी हमारा जारी है, खान साहब की रिहाई भी होगी, कानून और इंसाफ की जीत होगी। हम जदोजहद कर रहे हैं, हम जहाद कर रहे हैं, हमारे पे केसेस हैं, हमारे पे मुकदमात हैं, हम लाठी चार्ज भी सहते हैं, हम मुकदमात भी सहते हैं, हमारे घरों में रेड्स भी, अभी भी मेरे घर में रेड पड़ा है, कल गुज़श्ता रोज़ भी हमारे कारकुनान के घरों में रेड पड़े। तो हम तो वो फेस कर रहे हैं और हम खड़े हैं, हम डट के खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो इमरान खान के नज़रिए को बिल्कुल मनोअन तस्लीम करते हैं, उनकी हर बात को कबूल करते हैं, उनकी हर बात को ऑन करते हैं। और रही बात इमरान खान साहब तक इस वक्त की रसाई की, तो बिल्कुल अदालत में भी जाएंगे, एहतजाजी तरीक़ाकार भी अडॉप्ट किया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के हवाले से, पूरे पाकिस्तान को चोक करने के हवाले से, तमाम रास्ते बंद करने के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे हम देखते हैं कि रात के टाइम अभी 12 साढ़े 12 का टाइम है और ये जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत ये दिखाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल इन्होंने पहले भी किया, लाठी चार्ज का इस्तेमाल पहले भी इन्होंने किया, इससे पहले भी इन्होंने गोलियां चलाई। तो लोग जो हैं वो क्या डर गए? क्या हम डर गए? क्या हम पीछे हट गए? क्या हम भाग गए? क्या हम जो है मुल्क छोड़ गए? हम यहाँ पर खड़े हैं। जिन लोगों के लिए ज़मीन तंग की वो भी मजबूरी में गए, अदरवाइज़ वो कभी भी ना छोड़ते। तो ये एक लाकानूनियत है जिसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम जहाद कर रहे हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मेरे साथ नईम हैदर पंजौता साहब मौजूद थे।